गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम केस स्टडी या व्यक्तिक अध्ययन पद्धति का अध्ययन करेंगे। अब व्यक्तिक अध्ययन पद्धति क्या है? जब हम कोई अनुसंधान करते हैं तो हम अपनी समस्या का एक चुनाव करते हैं, उद्देश्य निर्धारित करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि हमें तथ्यों का संग्रहण करना है, तो तथ्यों के संग्रहण के लिए हम एक पद्धति को चुनते हैं। तो उन्हीं पद्धतियों में हम आज एक पद्धति व्यक्तिक अध्ययन पद्धति का अध्ययन करेंगे। व्यक्तिक अध्ययन पद्धति गुणात्मक पद्धति का ही एक रूप है जिसमें किसी व्यक्ति, संस्था या समुदाय के बारे में पूर्ण एवं गहन जानकारी प्राप्त की जाती है। व्यक्तिक अध्ययन पद्धति का प्रयोग प्राचीन समय से ही किया जा रहा है। प्राचीन समय में इतिहासकार प्रसिद्ध ऐतिहासिक पुरुषों के जीवन वृत्तांत एवं महत्वपूर्ण घटनाओं के उल्लेख के लिए करते थे। समाजशास्त्र में व्यक्तिक अध्ययन पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम हर्बर्ट स्पेंसर ने किया था, किंतु व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक रूप से इसके प्रयोग का श्रेय चार्ल्स लीप्ले को है। लीप्ले ने फ्रांस के परिवारों के आय बजट के अध्ययन के लिए इस विधि का सहारा लिया था। तो कभी कभी आपसे जो एक लाइन के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें पूछ लिया जाता है कि समाजशास्त्र में सर्वप्रथम जो व्यक्तिक अध्ययन पद्धति का प्रयोग किसने किया, तो स्पेंसर ने। अगर आपसे पूछ ले कि व्यवस्थित रूप से इसका प्रयोग किसने किया, तो लीप्ले ने किया था। आधुनिक समय में व्यक्तिक अध्ययन पद्धति का प्रयोग मनोचिकित्सकों द्वारा मानसिक रोगियों, अपराधियों तथा उद्दंड एवं अनुशासनहीन युवकों के उपचार हेतु किया गया है। समाज वैज्ञानिकों ने इस विधि का प्रयोग समाज के प्रतिभाशाली व्यक्तियों, नेताओं, कलाकारों, लेखकों, कवियों, उपन्यासकारों एवं समाज सुधारकों के संपूर्ण जीवन वृत्तांत का अध्ययन करने तथा सांस्कृतिक एवं सामाजिक समूहों जैसे परिवार, राजनीतिक दल, गैंग, जनजाति, किसी संस्था जैसे अस्पताल, गिरजाघर, औद्योगिक संगठन, सरकारी विभाग एवं लघु समुदायों के अध्ययन में बहुत किया है। व्यक्तिक अध्ययन पद्धति में अध्ययन की जाने वाली इकाई के व्यक्तिगत जीवन से संबंधित गहनतम एवं गुणात्मक जानकारी प्राप्त की जाती है। कि आप जिस इकाई का अध्ययन कर रहे हैं वो इकाई आपकी व्यक्ति, परिवार, संस्था कुछ भी हो सकती है, तो आप उसका बहुत गहन अध्ययन करते हैं तो वो आपका व्यक्तिक अध्ययन पद्धति हो जाती है। एम.ई. वॉटसन के अनुसार जब हम किसी इकाई के विशेष पहलू अथवा उसके संपूर्ण क्षेत्र तथा सामाजिक अंतर संबंधों को सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में रखकर उससे संबंधित तथ्यों का संकलन करते हैं तो उसे वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति कहते हैं। चूंकि इस विधि के द्वारा मानव व्यवहार का सूक्ष्म, गहन, विशिष्ट और विस्तृत विवरण प्राप्त किया जाता है, इसी कारण बर्गेस ने इस विधि को सामाजिक सूक्ष्म दर्शक यंत्र कहा है। हम यहाँ वैज्ञानिक पद्धति के विभिन्न पक्षों पर विचार करेंगे। तो हम पहले इसका अर्थ और परिभाषा देखेंगे। तो अर्थ, जब हम इसका परिभाषा देखते हैं तो हम देखते हैं कि विभिन्न विद्वानों ने इसकी परिभाषाएं दी हैं। प्रथम हम देखेंगे बीसेंज एवं बीसेंज के अनुसार। इनके अनुसार वैज्ञानिक व्यक्तिक अध्ययन पद्धति गुणात्मक विश्लेषण का ये रूप है। तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखिएगा कि जो व्यक्तिक अध्ययन पद्धति है उसे आप गुणात्मक अध्ययन पद्धति कहते हैं, गणनात्मक नहीं कहते। आप किसी व्यक्ति या संस्था या जिसका भी अध्ययन कर रहे हैं आप गणनात्मक अध्ययन नहीं करते, आप गुणात्मक अध्ययन करते हैं। तो बीसेंज एवं बीसेंज के अनुसार व्यक्तिक अध्ययन पद्धति गुणात्मक विश्लेषण का एक रूप है जिसमें एक व्यक्ति, एक परिस्थिति या संस्था का सावधानी पूर्वक तथा पूर्ण विश्लेषण किया जाता है। श्रीमती यंग के शब्दों में व्यक्तिक अध्ययन पद्धति किसी एक सामाजिक इकाई, चाहे वह एक व्यक्ति, एक परिवार, एक संस्था, एक सांस्कृतिक समूह अथवा संपूर्ण समुदाय ही क्यों न हो, के जीवन की खोज तथा विश्लेषण की एक पद्धति है। तो हमने देखा कि व्यक्तिक अध्ययन पद्धति क्या है कि आप चाहे एक व्यक्ति चुने, परिवार चुने, संस्था चुने, समुदाय चुने, आप उसके जीवन की खोज तथा विश्लेषण करते हैं और बहुत गहन और गुणात्मक खोज और विश्लेषण आप उसका करते हैं। गिडिंग्स के अनुसार अध्ययन किए जाने वाला व्यक्तिक विषय केवल एक व्यक्ति अथवा उसके जीवन की एक घटना अथवा विचारपूर्ण दृष्टि से एक राष्ट्रीय इतिहास का एक युग भी हो सकता है। ऑडम तथा जॉचर के अनुसार व्यक्तिक अध्ययन एक प्रविधि है जिसके द्वारा प्रत्येक व्यक्तिक कारक, चाहे वह संस्था हो अथवा एक व्यक्ति या समूह के जीवन की पूर्ण घटना हो, का विश्लेषण उसी समूह की किसी भी अन्य इकाई के संदर्भ में किया जाता है। सिन पाओ यंग के शब्दों में व्यक्तिक अध्ययन पद्धति को किसी व्यक्ति के सूक्ष्म, गहन एवं संपूर्ण अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें अन्वेषणकर्ता अपनी समस्त क्षमताओं एवं पद्धतियों का प्रयोग करता है, या यह किसी व्यक्ति के संबंध में पर्याप्त सूचनाओं का व्यवस्थित संकलन है ताकि यह जाना जा सके कि वह समाज की इकाई के रूप में किस तरह कार्य करता है। उपयुक्त परिभाषाओं का यदि हम विश्लेषण करें तो स्पष्ट है
कि व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति के अंतर्गत किसी एक सामाजिक इकाई से संबंधित सभी पक्षों का व्यापक, सूक्ष्म एवं गहन अध्ययन किया जाता है। वो इकाई कुछ भी हो सकती है, तो आपने चाहे एक व्यक्ति चुना, समूह चुना, समुदाय चुना अध्ययन के लिए, आप उस व्यक्ति, समूह या समुदाय, उस अध्ययन की इकाई के सभी पक्षों का बहुत गहन और गुणात्मक और सूक्ष्म अध्ययन करते हैं। व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति में कोशिश की जाती है कि उस व्यक्ति का जीवन का कोई भी पक्ष छूटे ना, उसके जीवन के सभी पक्षों का गहन और सूक्ष्म अध्ययन किया जाता है। अब इसकी विशेषताएं क्या हैं? तो पहली विशेषता है अध्ययन की एक विशिष्ट इकाई। व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति में अनुसंधानकर्ता किसी एक विशिष्ट इकाई का अध्ययन करता है। यह इकाई कोई व्यक्ति, परिवार, समूह, राष्ट्र, संस्था, जाति, उपजाति कुछ भी हो सकता है। इस संदर्भ में एक बात और याद रखिए आप कि अध्ययन की जाने वाली इकाई छोटी होने पर उसका अध्ययन गहन एवं सुविधापूर्वक किया जा सकता है। कि अगर आप किसी व्यक्ति को चुनते हैं तो हम उसका अध्ययन अधिक सुविधापूर्वक और गहनता से कर सकते हैं, बजाय अगर आप एक समुदाय या जाति को चुनते हैं तो गहन अध्ययन होता है। व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति के अंतर्गत इकाई के बारे में सूक्ष्म एवं गहन जानकारी प्राप्त की जाती है। संबंधित इकाई का उसके भूतकाल से लेकर वर्तमान तक का कालक्रम में अध्ययन किया जाता है। ऐसे अध्ययनों में इकाई का ऐतिहासिक अध्ययन होने के कारण समय भी अधिक लगता है और धन भी। गहन अध्ययन के लिए समस्या के सभी पक्षों एवं घटनाओं का संबंध ज्ञात किया जाता है। संपूर्ण अध्ययन व्यक्तिगत अध्ययन में किसी इकाई अथवा घटना के किसी एक पक्ष का नहीं, वरन उसके समस्त पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। इसमें इकाई के समस्त जीवन को ही अध्ययन का केंद्र बनाया जाता है। इसमें व्यक्ति या संस्था के सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक, भौगोलिक, दार्शनिक सभी पक्षों का अध्ययन किया जाता है। गुडेम हार्ट ने लिखा है कि यह ऐसी विधि है जो किसी सामाजिक इकाई को संपूर्णता में देखती है। कि आप जब उसका, इनका कहने का मतलब है कि आप जब किसी इकाई का अध्ययन करते हैं, उस इकाई के सभी पक्षों का अध्ययन करते हैं, तो आपने एक तरीके से उस इकाई को उसकी संपूर्णता में अध्ययन किया। और हम इस अध्ययन में ये मानते हैं कि हम अध्ययन बहुत गहन और सूक्ष्मता से करते हैं उस इकाई का। तो इनका ये कहना है, डॉक्टर गुडेंड हार्ट का, कि आपने उस इकाई का संपूर्णता में अध्ययन किया है। श्रीमती पीवी यंग ने भी लिखा है कि इसमें व्यक्तिगत तथ्यों को उनके संपूर्ण जीवन चक्र के रूप में संकलित किया जाता है। नेक्स्ट इसकी विशेषता गुणात्मक अध्ययन। तो हमने जब टॉपिक स्टार्ट किया था तो हमने तब देखा था कि हमें यह बात ध्यान रखनी है कि हम जब इसमें किसी इकाई का अध्ययन करते हैं तो हम उसका गुणात्मक अध्ययन करते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि गुणात्मक अध्ययन की पद्धति कौन सी है, तो आप व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति को लिखेंगे। इस विधि में इकाई के संदर्भ में गुणात्मक तथ्यों का अध्ययन किया जाता है, न कि संख्यात्मक का। दूसरे शब्दों में इकाई के बारे में आंकड़ों और संख्या पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। निष्कर्ष भी संख्याओं में प्रकट नहीं किए जाते। इसमें इकाई का जीवन इतिहास और वर्णनात्मक उल्लेख तैयार किया जाता है। इसमें व्यक्ति के जीवन की घटना, प्रेरक तत्वों, आशाओं एवं आकांक्षाओं आदि का अध्ययन किया जाता है, जिन्हें संख्याओं में प्रकट नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट इसकी विशेषता है कारकों का अध्ययन। व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति में किसी इकाई या समस्या को प्रभावित करने वाले कारकों एवं परिस्थितियों का पता लगाया जाता है। किसी ऐतिहासिक घटना के घटित होने के पीछे कौन कौन से कारक उत्तरदायी रहे हैं, उन्हें ज्ञात किया जाता है। व्यक्ति के जीवन को एक विशिष्ट मोड़ देने में कौन से कारक प्रेरणादायक रहे हैं, उनका पता लगाना इस विधि की प्रमुख विशेषता है। संपूर्ण पद्धतियों का प्रयोग। इस अध्ययन विधि में संपूर्ण अध्ययन पद्धतियों का सहारा लिया जाता है, जिससे कि अध्ययन गहनता से एवं सूक्ष्मता से हो सके तथा अनुसंधानकर्ता की कुशलता में भी इससे वृद्धि होती है। गुडेम हार्ट लिखते हैं, विभिन्न प्रकार के ऐतिहासिक तथ्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति के अंतर्गत अध्ययनकर्ता संगठन के द्वारा प्रयोग में ली जाने वाली सभी प्रविधियों एवं साधनों, जैसे गहन साक्षात्कार, प्रश्नावली, आत्म इतिहास, प्रलेख, अन्य व्यक्तियों के द्वारा व्यक्तिगत अध्ययन पत्र आदि का प्रयोग कर सकता है। तो हमने व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति में आज हमने देखा कि अध्ययन की गहन एवं सूक्ष्म पद्धति है। इसकी पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा। तो जब हम इसका व्यवस्थित और वैज्ञानिक प्रयोग देखते हैं तो हम देखते हैं कि लिपले द्वारा इसका वैज्ञानिक और व्यवस्थित उपयोग किया गया, चार्ल्स लिपले द्वारा। तो ये अध्ययन की कैसी पद्धति है कि इसके अंतर्गत आप किसी भी इकाई के संपूर्ण जीवन को या उसकी इकाई को संपूर्णता में देखते हैं। बहुत गहन और सूक्ष्म अध्ययन किया जाता है। तो आपने व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति में माना जाता है कि अनुसंधानकर्ता की कार्यकुशलता में भी वृद्धि होती है। इसमें अध्ययन की एक विशिष्ट इकाई होती है कि हम सभी इकाइयों को चूज नहीं करके कि हम एक इकाई को चूज करते हैं और अपना ध्यान हम उसी इकाई का सूक्ष्म अध्ययन करने पर केंद्रित करते हैं।
आप इसमें गहन अध्ययन करते हैं। उस इकाई का जो हमने चुनी है अध्ययन के लिए, उसका संपूर्णता में गहन और गुणात्मक अध्ययन किया जाता है। गुणात्मक अध्ययन की एक पद्धति है, कारकों का अध्ययन किया जाता है, संपूर्ण पद्धतियों का इसमें प्रयोग किया जाता है। तो इस व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति में हमने देखा कि यह अध्ययन की एक बहुत ही गहन, सूक्ष्म और गुणात्मक अध्ययन पद्धति है। धन्यवाद।